महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे तो आपको राज ठाकरे ने एक बड़ी अपील जारी किया है। वो अपील मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप राज ठाकरे पे भरोसा करें ना, क्योंकि उत्तर और दक्षिण की लड़ाई में बिहार के एक युवक को इनके कारण गोली मारा पुलिस ने, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन इस अपील पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। राज ठाकरे की अपील महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का है। यह अपील अक्षय तृतीया को किया गया है, 3 मई को। ये पूरा अपील मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं एज इट इज। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदू भाइयों, माताओं और बहनों, हिंदू, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर 4 मई तक नहीं उतरे, यह हमने राज्य सरकार को पहले ही बताया, लेकिन राज्य सरकार इसको लेकर ढिलाई बरत रही है। इस देश में राज्य सरकार का हर व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय का हवाला देता है। धर्म के नाम पर बुजुर्ग, मरीज, छोटे बच्चे, छात्रों को होने वाली तकलीफ को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसमें साफ तौर से इस बात का जिक्र है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी। हर धर्म के लोगों को उनके त्योहार के दिन लाउड स्पीकर लगाने की अनुमति मिलेगी, लेकिन 365 दिन की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत हर रोज लेनी पड़ती है, ये यूं ही लगाकर बैठे हैं। लाउड स्पीकर की क्षमता कितनी होनी चाहिए, इसको लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में बात साफ कर दिया है। लाउड स्पीकर की मर्यादा क्या होनी चाहिए, इसकी जानकारी आपको दे रहा हूं। राष्ट्र रिहायशी बस्तियों में लाउड स्पीकर की मर्यादा कम से कम 10 डेसिबल और ज्यादा से ज्यादा 45 से 55 डेसिबल तक रखी गई है। ध्यान दें कि 10 डेसिबल आवाज का मतलब है अगर आप आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वो होने वाली आवाज, और 55 डेसिबल का मतलब है कि आपके घरों में जब मिक्सर चलाया जाता है तो जो ध्वनि निकलती है उतनी ही ध्वनि। सवाल यह है कि सभी लाउड स्पीकर अनधिकृत हैं, नॉट अधिकृत। सभी लाउड स्पीकर जो लगी है मस्जिदों पे वो अनधिकृत है। अधिकतर मस्जिदें भी अनधिकृत हैं, ये मस्जिद भी अनधिकृत है। कानूनों को तोड़कर ये बनाए गए, यानी विशेषाधिकार जो आपको बताया, इनको प्रिविलेज चाहिए, कानून को ठेंगे पर रख के ये काम कर रहे हैं। और जो इनको कानून का राज पाठ सिखा सकता है वही इस देश पर शासन करने के लायक है, जैसे योगी महाराज और हेमंत बिस्वा शर्मा। तो राज ठाकरे लिख रहे हैं अधिकतर मस्जिदें भी अनधिकृत हैं, लाउड स्पीकर भी अनधिकृत हैं। यह सरकार अनधिकृत मस्जिदों पर लाउड स्पीकर अधिकृत तौर पर लगाने की इजाजत क्यों दे रही है और कैसे दे रही है? जब मस्जिद अनधिकृत है तो इस पर आप लाउड स्पीकर लगाने की कैसे इजाजत दे रहे हो? और अगर इजाजत देनी ही है तो हमें भी हिंदू मंदिरों पर लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। असल में यह विषय धार्मिक नहीं सामाजिक है। देश के सभी धर्मावलंबियों को लाउड स्पीकर से होने वाली ध्वनि प्रदूषण से तकलीफ होती है। यह बात देश के सभी सरकारों को समझनी चाहिए। रास्ते पर बैठकर नमाज पढ़ना और इससे ट्रैफिक व्यवस्था को बाधा पहुंचाना किस धर्म में सिखाया जाता है? जो राज ठाकरे ने कहा, फिर से एक बार कटिंग दिखाओ, योगी सरकार ने उसको कैसे, राज ठाकरे बोल ही रहे हैं योगी सरकार सत्ता में कैसे उसको लागू किया। पहली बार उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नहीं हुई ईद की नमाज, और राज ठाकरे क्या करें कि रास्ते पर बैठकर नमाज पढ़ना और इससे ट्रैफिक व्यवस्था को बाधा पहुंचाना किस धर्म में सिखाया जाता है? अभी राज ठाकरे को धर्म मजहब समझना है, अभी वो धर्म लिख रहे हैं। इसलिए हमारा मुसलमानों से इतना ही कहना है कि यह सामाजिक विषय है, यह पहले आप समझ लें। इस विषय को धार्मिक रंग देने का प्रयास किया गया तो हमारी ओर से भी धार्मिक उत्तर ही जाएगा। फिर वो अगली पत्र में कहते हैं देश के तमाम हिंदू भाइयों, वो सिर्फ हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, नमाज, देश के तमाम हिंदू भाइयों से मेरी विनती है कि कल यानी 4 मई के दिन यानी आज जहां जहां लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है वहां आप लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाएं। देश के तमाम वो कह रहे हैं, यानी समझिए वो महाराष्ट्र से बाहर के हिंदुओं को संबोधित कर रहे हैं, और हो सकता है वो अपना विस्तार करें, लेकिन पहले महाराष्ट्र में जीत के दिखा दो। तो देश के तमाम हिंदू कह रहे हैं, यानी वो महाराष्ट्र से बाहर के हिंदुओं को एड्रेस कर रहे हैं। वहां आप जहां जहां लाउड स्पीकर पर अजान दी जाती है वहां आप लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा लगाएं, और लाउड स्पीकर से क्या तकलीफ होती है या उन्हें भी समझने दें जो आपके कान में हर वक्त बांध देते हैं। ये मेरे शब्द हैं, उन्हें भी समझने दें कि लाउड स्पीकर की तकलीफ क्या होती है। वो तकलीफ ही तो नहीं झेल पा रहे हैं जो शोभा यात्रा पे हमला कर रहे हैं, वो तकलीफ ही तो वो नहीं झेल पा रहे हैं कि जो रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे हमला करते हैं, वो मेरे लाउड स्पीकर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपने 5 वक्त चाहते हैं उनकी आवाज हम कान में सुनते रहे, पागल बनते रहे।
आगे लिखते हैं वो, हमें देश की कानून व्यवस्था बिगाड़नी नहीं है, देश में हम दंगे भी नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर आप धर्म के लिए जिद्दीपन नहीं छोड़ेंगे तो हम भी हमारी जिद नहीं छोड़ेंगे। यही चुनौती देने की आवश्यकता है। स्ट्रीट फाइट, ये राज ठाकरे स्ट्रीट पावर दिखा रहे हैं और ये इनके पूरे वर्चस्व को स्ट्रीट पावर और कानून व्यवस्था से खत्म किया। ये राज ठाकरे की भाषा स्ट्रीट पावर के, कानून व्यवस्था से कैसे आप फिर से योगी वाला दिखाओ। ये दो ही चीजों से संभल सकते हैं। पहली बार उत्तर प्रदेश में सड़कों पर नहीं हुई नमाज, 32,000 जगह नमाज, 33,000 जगह पढ़े गए, सब ईदगाह में हुई, मस्जिदों में हुई, एक भी सड़क पर नहीं, वरना हर ईद पर 1 लाख से ऊपर मुस्लिम सड़क पर उतरते थे, कहीं ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। और जहां ईदगाह में जगह कम पड़ी, शिफ्टों में, जैसे स्कूल का शिफ्ट होता है, सुबह दोपहर शाम, उस तरह शिफ्ट में नमाज पढ़ा गया, सड़क पे ये कहीं नहीं गए। जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, सबकी सड़कें भरे रही। कानून और स्ट्रीट पावर, ये दो ही ताकत इनको समझ में, कानून का राज। इसलिए सरकार, लोग सरकार को जो क्लीन चिट आप देते हो, हिंदू क्यों नहीं खुद लड़ते ढेकना, ये जो क्लीवनेस दिखाते हो, तो सरकार किस लिए होती है, सरकार को क्यों चुना गया? फिर हम हिंदू सब व्यवस्था करेंगे, फिर वोट का बटन दबा निकल जाएंगे। कानून का मतलब क्या होता है? फिर जंगल राज का क्या मतलब होता है? सरकार कानून को लागू करने वाली सबसे प्रथम इकाई है, इसलिए कानून व्यवस्था लागू करना उसका काम है। आज कानून व्यवस्था योगी जी ने लागू किया तो यूपी में कोई दंगे नहीं, सब शांति से जी रहे हैं। तो सरकार इसलिए आवश्यक है, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि यदि आप अपने धर्म के लिए जिद्दीपन नहीं छोड़ेंगे, राज ठाकरे कह रहे हैं, तो हम भी जिद्दीपन नहीं छोड़ेंगे। कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी जिन पुलिस अधिकारियों पर है, उनसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि देश में, राज्य में कानून का राज है, यह उन्हें दिखा देना चाहिए। कैसे दिखाएंगे? पुलिस के तो हाथ बांध दिए गए, जोधपुर का फोटो दिखा दीजिए, कैसे हाथ दिखाएंगे? भारत के पुलिस का सांप्रदायिकरण हो चुका है। जहांगीरपुरी में दंगे उन्होंने किए, हिंदुओं के शोभा यात्रा पर पिस्तौल उन्होंने चलाए, पत्थर चलाए, एसिड बम, पेट्रोल बम चलाए। पुलिस ने क्या किया? जिस भाजपा कार्यकर्ता ने रथ बनाया, उसके परिवार को उठा लिया। जिस परिवार ने रथ का आयोजन किया, उसको उठा लिया। मंजूरी मिली हुई है बीएचपी को, उसके बावजूद बीएचपी के नेता को उठा लिया कि तूने मंजूरी नहीं लिया। तो भारत के पुलिस का तो सांप्रदायिकरण हो गया है। इसलिए तो अश्विनी उपाध्याय ये मांग करते हैं कि पुलिस एक्ट जो है, आपने पुलिस रिफॉर्म लागू करो, क्योंकि जो अंग्रेजों ने अपनी सहूलियत के लिए बनाए थे, वही सत्ता अपनी सहूलियत के लिए काम कर रही है। भारत की जनता तो ना उस अंग्रेजों के दिमाग में थी, नहीं आज के सत्ता प्रतिष्ठान के दिमाग में। तो उन्होंने कहा कि उन्हें अनधिकृत मस्जिद, अनधिकृत लाउड स्पीकर, रास्ते पर होने वाले नमाज पठन के लिए जिम्मेदार लोगों को अपनी पुलिस वर्दी की खौफ दिखाना ही चाहिए। कैसे दिखाओगे? तो मार खा रहे हैं। जहांगीरपुरी दंगे में मार खाए, दिल्ली दंगे में पुलिस वाले रतन लाल मारा है, आईबी का अधिकारी मारा। तो अब देख लो, हिंदू त्योहारों के वक्त साइलेंट जोन, स्कूल, अस्पताल, इस तरह की शर्त लगाकर कई तरह के बंधन डाले जाते हैं हिंदू त्योहारों के वक्त। लेकिन सवाल जब मस्जिद का आता है तो किसी प्रकार की कोई शर्त नहीं डाली जाती। भारतीय संविधान में वर्णित धर्मनिरपेक्षता की ये किस तरह की व्याख्या है? कैसी व्याख्या बैठता है ये? इसलिए हिंदुओं, उन्होंने कहा देश के हिंदुओं, अपनी हनुमान चालीसा उन्हें सुनाइए। दूसरा, सभी स्थानीय संस्थाओं और जागरूक नागरिकों की ओर से लाउड स्पीकर मस्जिदों से निकलने के लिए हस्ताक्षर मुहिम चलाइए और अपने हस्ताक्षर किया हुआ निवेदन हर रोज पुलिस थाने में दीजिए कि ये कान में बांग दे रहे हैं, हम नहीं सुन सकते। कबीरदास तो तब कह के गए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लिया बनाए, राचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बारा हुआ खुदा है तेरा? खुद आपके खुदा बारा है जो आप और हिंदुओं के कान में क्यों सुना रहे? तो वो कह रहे हैं। तीसरा, मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर से होने वाली आवाज की तकलीफ की शिकायत 100 नंबर डालकर पुलिस को भेजी। ये 3 तो आप घर बैठ के कर सकते हो ना, कि अभी भी आपको चाहिए कोई सरकार, या अभी भी क्लीवनेस हावी है कि हम क्या करें, हम तो खाए कमाए हिंदू, अघाए हिंदू हैं, हम तो घर में बस हम पिज्जा पार्लर जाके और पेट भरने वाले लोग हैं। 3, और आप कहोगे मुझे, आप वो देखो मेरे घर में लाउड स्पीकर लगा है, मैं रोज मृत्युंजय मंत्र और विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र सुना रहा हूँ सब, दुर्गा जी की जो पूजा होती है, मैं तो घर में लाउड स्पीकर लगा दिया हूँ, अपने घर में ला के दिखा दूंगा एक दिन, जब आप लोगों का पाठ कराऊंगा, सामने लगाओ। पूरी सोसाइटी में लोग कहते संदीप जी संस्कृत के श्लोक पढ़। तो जो राज ठाकरे आज कह रहा है वो मैं कर चुका, क्योंकि मुझे समस्या की समझ है और उसके समाधान की भी समझ। राज ठाकरे क्या करे? अपनी हनुमान चालीसा उन्हें रोज सुनाइए। मैंने सुनाना शुरू किया क्योंकि मेरे सोसाइटी में भी 1-2 आ गए हैं, तो मैं क्यों? क्योंकि जो 5 वक्त उनके गूंजते हैं, तो मेरा आध्यात्मिक
तरीके से मैं सोचता हूँ, वो जो ब्रह्मांड में कलुषित आवाज है, उस कलुषित आवाज को स्वच्छ करने के लिए स्वच्छ आवाज भी तो जानी चाहिए। मैं इस सिद्धांत पे काम करता हूँ। तो मेरे यहाँ लाउड स्पीकर 12,000 का लाउड स्पीकर खरीद के लगाया है भाई, घर में लाउड स्पीकर में। तो राज ठाकरे आज कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ। अपनी हनुमान चालीसा उन्हें सुनाइए। सभी स्थानीय संस्थाओं और जागरूक नागरिकों की ओर से लाउड स्पीकर मस्जिदों से निकलने के लिए हस्ताक्षर मुहिम चलाइए कि ये मेरे को सोने नहीं देते। हस्ताक्षर किया हुआ निवेदन हर रोज पुलिस थाने में दीजिए। मस्जिदों से में लगे लाउड स्पीकर से होने वाली आवाज की तकलीफ की शिकायत 100 नंबर पे कीजिए। रोज पुलिस को करो, तंग हो जाएंगे वो, इतने तंग होंगे कि कहेंगे भाई रोज करो और रोज उसको पोस्ट डालो। कुछ नहीं कर सकते, रोज करो शिकायत और पोस्ट डालो और टैग करो। हम शिकायत कर रहे हैं, हमें कोई कार्रवाई नहीं। मुख्यमंत्री को करो उस राज्य के टैग और पुलिस के डीजीपी को करो टैग। देखो कैसे मुहिम नहीं चलता है। ठीक है, वो आखिरी शब्द करें, समाज के प्रति संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर उतारने का फैसला जिन मस्जिदों से संबंधित लोगों ने लिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यानी आपको जो बताया था कि करीब इनके डर से 70% मुंबई के मस्जिदों से उतर गए थे, तो लोगों ने कहा था कि ये झूठ बोल रहा है। देखो जिन्होंने उतारे उनका स्वागत करता हूं। जिन इलाकों में मस्जिदों पर से लाउड स्पीकर हटाए गए, उन इलाकों में किसी भी तरह की तकलीफ वहां के लोगों को ना हो, इस बात का ख्याल हिंदू भाइयों को भी रखना है। हम आपको कभी तकलीफ नहीं देते भाई, आप शांति से रहो ना, हम तो देने ही वाले नहीं। तो ये राज ठाकरे की अपील लगभग हर हिंदुओं को सीखना चाहिए। आपके लिए हम क्या करें संदीप जी, 3 रास्ता इसमें दिया हुआ है और मेरे हर वीडियो में आपको सॉल्यूशन देता जाता हूं, लेकिन लोग नहीं सुनते। हम क्या करें उसमें देखता हूं कमेंट में, हम क्या कर सकते हैं। अरे सॉल्यूशन पूरा वीडियो सुनो तो सही, 2 मिनट नूडल्स की तरह तो काम हो नहीं सकता ना।